क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ जो आप देख रहे हैं, लोग, रिश्ते, सफलता, दुख, सब किसी ना किसी दिन बदल जाते हैं, मिट जाते हैं? तो फिर सवाल यह है, जो हर पल बदल रहा है, क्या वह सच में सच है, या फिर हम एक बहुत ही खूबसूरत पर गहरा भ्रम जी रहे हैं? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान की कलम में। आज के इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो बात आज आप जानेंगे वह आपकी पूरी जिंदगी और जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सकती है। हम जिस दुनिया को वास्तविक मानते हैं वह असल में एक पर्दा है। एक पर्दा जो हमारे और उस परम सत्य के बीच खड़ा है। जैसे कोई सपना जो तब तक सच लगता है जब तक नींद नहीं खुलती। हम कहते हैं, मैं इस शरीर में हूं, मुझे यह काम करना है, मुझे यह चाहिए वह चाहिए। पर क्या कभी आपने सोचा है वह मैं कौन है जो कह रहा है मुझे यह चाहिए, जो अनुभव कर रहा है सुख और दुख? शरीर तो हर 7 साल में एक बार पूरा बदल जाता है। हर कोशिका, हर ऊतक बदल जाता है। तब जो मैं 7 साल पहले था, क्या वह अब भी वही है? और अगर शरीर बदल गया, विचार बदल गए, रिश्ते बदल गए, तो उस सत्य के पीछे जो अपरिवर्तनशील में है, क्या वह इस सारी नाटक का दर्शक नहीं? शास्त्र कहते हैं, दृष्टा त्वं च तू साक्षी है। जो जन्म नहीं लेता, जो मरता नहीं, वही तू है। पर इस साक्षी को पहचानने से पहले हमें एक बहुत बड़ा जाल काटना होता है, माया का जाल। माया कोई स्त्री नहीं जो जादू कर रही है। माया कोई बुराई नहीं है। माया वह शक्ति है जो भ्रम की तरह वास्तविक लगती है। जैसे धूप में पानी दिखता है, जैसे रज्जू में सांप दिखता है, वैसे ही आत्मा में शरीर का भ्रम होता है। कभी आपने चांद को देखा है पानी में? वह चांद असली लगता है, लहरों में कांपता हुआ, हिलता हुआ, पर असली चांद तो ऊपर है। वैसे ही जो दुनिया हमें दिख रही है वह आत्मा में प्रतिबिंबित है, पर आत्मा नहीं है। जब कृष्ण कहते हैं मम माया दुरत्या, वह यह नहीं कह रहे कि तुम माया से बच नहीं सकते। वह कह रहे हैं, यह माया ईश्वर की ही शक्ति है, और जो ईश्वर की ही शक्ति है वह ईश्वर के भीतर ही समाहित है। तो समाधान क्या है? ईश्वर की शरण। अब आप सोचेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? ईश्वर की शरण का अर्थ है छोड़ देना, अपनी पहचान छोड़ देना, अपनी इच्छाएं, डर, अहम, सब कुछ ईश्वर के चरणों में छोड़ देना। और तब माया की परतें उतरने लगती हैं। जब बच्चा खेल में डूबा होता है, उसे नहीं पता होता कि यह सब असली नहीं। पर जब खेल खत्म होता है, वह मुस्कुराता है और बाहर आ जाता है। आप भी एक बच्चे की तरह इस माया के खेल में हैं। आपको जागना है। आपको देखना है कि कौन रो रहा है, कौन हंस रहा है, कौन परेशान है। और जब आप देखना शुरू करते हैं, आप माया से बाहर निकलने लगते हैं। जैसे ही आप साक्षी बनते हैं, वैसे ही माया की पकड़ ढीली होने लगती है। यह माया त्रिगुणी है, सत्व, रज, तम। सत्व प्रकाश है, रज गति है, और तम अंधकार है। पर याद रखिए, इन तीनों से परे भी कुछ है। वह है निर्गुण ब्रह्मा, निराकार, निशब्द, अनंत, जिसमें ना रज है, ना तम, ना सत्व, जो ना जन्म लेता है, ना मरता है, जो बस है, और आप उस ब्रह्मा के प्रतिबिंब है। तो फिर सवाल यह है, आपको माया क्यों बांध रही है? क्योंकि आपने खुद को देह मान लिया है। आपने मान लिया है कि आप एक नाम है, एक रूप है, एक कहानी है। पर यह सब किरदार हैं। कभी आपने अभिनेता को देखा है? वह रोता है, चिल्लाता है, लड़ता है, पर शूट खत्म होते ही मुस्कुरा देता है। क्यों?
क्योंकि वह जानता है मैं किरदार नहीं, मैं अभिनेता हूं। आप भी वही हैं, पर आपने किरदार को ही असली मान लिया। माया ने आपको भूल में डाल दिया और यह भूल सबसे गहरी नींद है। इससे बाहर निकलना है तो ध्यान की आंखें खोलनी होंगी। ध्यान क्या है? ध्यान उस क्षण में ठहर जाना है जहां कोई विचार नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई समय नहीं, जहां बस आप हैं और कुछ नहीं। वो क्षण माया से परे है, क्योंकि माया समय से जुड़ी है। माया रूप से जुड़ी है और ध्यान रूप और समय दोनों से परे। जब आप ध्यान में उतरते हैं तो अचानक सब कुछ मिटने लगता है। शरीर नहीं दिखता, नाम नहीं सुनाई देता, कोई कहानी नहीं बचती, बस एक मौन रह जाता है जिसमें ना डर है ना इच्छा। वह मौन ही ब्रह्मा है और वही आपकी असली पहचान है। आपको माया से डरने की जरूरत नहीं है। माया भी एक माँ है जो आपको खेल में भेजती है ताकि आप अनुभव करें, सीखें और फिर घर लौटें। आप इस संसार में आए हैं नाटक देखने, नाटक निभाने, पर नाटक में खो जाना यही माया है। जब आप याद रखते हैं कि यह सब खेल है तो फिर ना कोई दुख बड़ा लगता है, ना कोई सुख लुभाता है। फिर आप भीतर स्थिर हो जाते हैं। जैसे सागर के तल पर शांति हो वैसे ही आपको बस एक बात पकड़नी है, मैं कौन हूं? इस प्रश्न को पकड़ लीजिए। हर दिन, हर सांस, हर भाव में फिर देखिए माया खुद ब खुद दरकने लगेगी। शिव कहते हैं ज्ञान से माया का नाश होता है। ज्ञान कोई किताब में नहीं होता, ज्ञान अनुभव में होता है और अनुभव आता है चुप बैठने से। आप जब एकांत में बैठते हैं, सांस को महसूस करते हैं, विचारों को आने जाने देते हैं, तो एक दिन आप स्वयं से टकरा जाते हैं। वही क्षण माया के बाहर का द्वार है। आप अब यहां तक पढ़ चुके हैं, इसका मतलब है आप तैयार हैं। तैयार हैं उस सत्य से टकराने के लिए जो सदियों से आपके भीतर था, पर आप उसकी ओर कभी मुड़े नहीं। अब मुड़िए, अब उस दिशा में चलिए जहां सब कुछ छोड़ देना होता है, यहां तक कि स्वयं को भी। और जब आप सब कुछ छोड़ देते हैं तब सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि आप स्वयं ईश्वर हैं और माया आपकी ही छाया है। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया तो हमारे चैनल ज्ञान की कलम को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।